हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और आप जितने भी लोग हैं वो लोगों को पता है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, कि आज 31 को टीजीटी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी में। और इसमें फ्रेंड जो 2016 का क्वेश्चन पेपर, जो 2016 का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम आज कंडक्ट कराया गया है बायोलॉजी का। और जितने भी लोगों ने दिया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है उनकी सक्सेस के लिए। और फ्रेंड जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था, मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा और चैनल्स पे, और मेरे पास खुद भी मेरे जानने वालों में है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट लेवल था। और उसमें जो इनवर्टिब्रेट्स एंड जो लोअर बॉटनी, जो आपका क्लासिफिकेशन वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए थे। ओके, तो यहाँ पे आप इजी नहीं कह सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि अब आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है, यानी जो 7 को हो रहा है, 8 को हो रहा है, उसमें आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। ओके, तो अच्छा खासा लेवल था पेपर का, आप इजी नहीं कह सकते हैं उसको। तो बिल्कुल बने रहिए और तैयारी करते रहिए अच्छे से। चलिए, आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो फोटोसिंथेसिस कराने जा रही हूँ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का। द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस इज़। जो फोटोसिंथेसिस में जो पहला इवेंट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है फोटो एक्साइटेशन होता है क्लोरोफिल का, और इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन। तो सोलर एनर्जी जो एटीपी में कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द प्लांट ग्रोइंग इन डार्क शो येलोइंग इन लीफ एंड इलोंगेटेड इंटरनोड्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। ऐसा जो प्लांट जो कि डार्क में, अंधेरे में ग्रो हो रहा है, उसकी लीफ येलो हो जाती हैं और उसमें इंटरनोड इलोंगेटेड हो जाती है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछी गई है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आज का क्वेश्चन पेपर देख करके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जामिनर ने कहाँ से क्या क्वेश्चन ले लिया है, कुछ समझ नहीं आया है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको भी स्किप कर दिया गया है, और जो एक्सपेक्टेड नहीं थे वैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, फोर्थ का हमारे पास जो है ऑप्शन वो करेक्ट देख लेते हैं। बी है हमारे पास। ये क्या है, 6 CO2 + 12 H2O लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में। यहाँ पे आपका C6H12 O6 कार्बोहाइड्रेट है, प्लस आपका 6 वाटर एंड 6 O2 है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इमर्शन इफेक्ट एक्सप्लेन दी फिनोमेना ऑफ। जो इमर्शन इफेक्ट है वो कौन सा फिनोमेना जो है उसे एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ है उसके लिए सी, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल करेक्ट है इमर्शन इफेक्ट के लिए। नाउ सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बाय हायर प्लांट इज। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिक्स क्वेश्चन है इसका आंसर है यहाँ पे डी, 1 से 2% जो लाइट एनर्जी होती है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो CO2 होती है वो रिड्यूस हो जाती है और वाटर ऑक्सीडाइज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन, एसिमिलेटरी पावर रिफर्स टू। जो एसिमिलेटरी पावर होती है वो क्या होती है। तो एसिमिलेटरी पावर जो होती है वो होता है ATP का जनरेशन और NADPH2 का जनरेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया है ए ऑप्शन। नाउ 9th है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द ग्रीन प्लांट्स नीड्स ओनली। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है। तो ग्रीन प्लांट्स को लाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 एंड वाटर भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रिवीजन करना है हमें, हमारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है आप लोगों के लिए। तो फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कर लेते हैं, बस देखना है, रिवाइज करना है। नाउ 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और द कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटी इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, या तो फिर कॉमन जो इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी का वो है। ओके,
तो 11 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ATP है, बी ऑप्शन। नाउ 12th क्वेश्चन, विच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आयन होता है, ये हमारे पास मैग्नीशियम है। नाउ ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी मिलती है इनको इनऑर्गेनिक केमिकल से, ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ 14th हमारे पास है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस की क्या बनता है, तो यहाँ पे ATP बनती है, हाइड्रोजन डोनर है और यहाँ पे O2 है। ओके तो ये हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस क्या है, अक्सर ही क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है लोगों को। ये रिडक्टिव होता है प्रोसेस, एंटरगोनिक होता है और एनाबोलिक होता है। ओके तो आपको इसके लिए अगर आपको लर्न करना है तो आप इसे REA कर सकते हैं। ओके रिया करके लर्न कर सकते हैं। रिडक्टिव होता है, एंटरगोनिक होता है, और एंटरगोनिक इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी को लेता है, और एनाबॉलिक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो गया 19 क्वेश्चन। 19th हमारे पास है, द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाय लाइट वेव इज कॉल्ड। तो जिसमें एक्सेस एनर्जी लाइट वेव द्वारा लॉस हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स रेड एंड फार रेड लाइट इज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस पिगमेंट को कहते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम का जब भी आप सुनेंगे उसमें रेड और फार रेड लाइट का जिक्र आएगा। नाउ 21 हमारे पास है, विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट नहीं होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एंथोसाइनिन नहीं होता है। एंथोसाइनिन आपको पता होगा कि ये पर्पल या रेड कलर का पिगमेंट होता है। बीट रूट चुकंदर वगैरह को जब कट करते हैं तो ये पिगमेंट आप देख सकते हैं वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 है। 22 में हमको मैच करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है। कॉलम 1 में विजिबल लाइट है, फिर अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है। फिर कॉलम 2 में 0.1 से 1 नैनोमीटर है, 400 से 700 लॉन्गर देन 740 और 100 से 400 और 0.1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 22 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं मैच कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो आपको पता होनी चाहिए, 400 से 700 होती है। फिर अल्ट्रावायलेट के लिए क्या होगा, 100 से 400 होगा, और एक्सरे के लिए 0.1 से 1 नैनोमीटर, एंड जो इंफ्रारेड होगा वो हमारे पास हो जाएगा लॉन्गर देन 740 नैनोमीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 22 के लिए। तो 22 का जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 में ये है, सस्पेंशन ऑफ आइसोलेटेड थैलेकोइड्स इन कल्चर मीडियम containing CO2 and water does not produce hexose due to the absence of which of the following। ये जो आइसोलेटेड थैलेकॉइड का एक सस्पेंशन है कल्चर मीडियम में जिसमें कि CO2 और वाटर हैं और वो हेक्सोज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें किस चीज़ की एब्सेंस है, उसमें एब्सेंस है एंजाइम की, एंजाइम नहीं है उसमें। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 25 है। 25 में मैच करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 25 में ऑप्शन है हमारे पास, ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो कॉलम 2 क्या है, क्रैब साइकिल, फिर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन एंड ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे मैं 25 का जो करेक्ट आंसर है वो बता दूंगी। 25 का जो है देखिए यहाँ पे जो ग्राना है वो लाइट रिएक्शन के लिए है, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो डार्क रिएक्शन के लिए है, एंड जो यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस के लिए, एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो क्रेब साइकिल के लिए है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। ओके 26th question, the synthesis of ATP in photosynthesis and respiration is essentially an oxidation reduction process involving the removal of energy from। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो ATP की सिंथेसिस होती है इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या होता है, इज एसेंशियली एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ये जो है एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, और इसमें होता क्या है, इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ एनर्जी फ्रॉम। ये इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किस में एनर्जी का रिमूवल करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो 26 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 के लिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ओके तो 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है। नाउ 27 हमारे पास क्या है,
27 केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस आर अलाइक इन दैट बोथ केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस एक जैसे हैं कैसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा मेथड्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों में जो मेथड होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का और इस सेंस में ये दोनों ही जो है एक जैसे हैं। नाउ 27 के बाद हमारे पास 28 क्वेश्चन आ गया। 28 है अ फिनोमेना विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में आपको पता है फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे ये भी बहुत ईजी है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द नंबर ऑफ CO2 वाटर शुगर एंड O2 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन। तो कह रहे हैं कि पूरे जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ओवरऑल प्रोसेस में जो CO2 वाटर शुगर और O2 जो हैं वो कितने मॉलिक्यूल्स के जो है यूटिलाइज होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में देख लेते हैं ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ATP का जो सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस में उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये एक डायग्राम है, इसमें क्या करना है, इस डायग्राम को एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। एक्स ये है और एक्स ये है और वाई है। देन यहाँ पे हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, आप सभी पहचान गए हैं। नाउ एक्स है एंड वाई है, स्ट्रक्चर फंक्शन। तो एक्स में ग्राना स्ट्रोमा ग्राना, फिर CO2 फिक्सेशन फंक्शन है, फोटोलिसिस CO2 फिक्सेशन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फिर स्ट्रक्चर में लैमेली है, ग्राना स्टोमा, फिर फंक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, CO2 फिक्सेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 32 के लिए जो करेक्ट होने जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 32 के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा। तो एक्स जो है वो ग्राना है, आपको मालूम है, तो ये यहाँ पे ग्राना है और ये क्या करे, यहाँ पे क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। ओके, वाटर टूटेगा, फोटोलिसिस होगी इसकी, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो वाई है वो स्ट्रोमा होता है। ओके, तो और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33। नाउ 33 में क्या है, द मैक्सिमम इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ बाय द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो मैक्सिमम इवोल्यूशन होता है ऑक्सीजन का और जो ऑर्गेनिक मैटर का जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है इनमें से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं सी के, ये होते हैं ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। नाउ यहाँ पे हमारे पास 34 है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल at its carbon atom 3 of the parallel ring 2 has one of the following। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के बारे में, इसका जो कार्बन एटम होता है पैरेलल रिंग के जो 3rd नंबर पे, तो यहाँ पे हमारे पास अब कौन सा ग्रुप लगा होता है ये पूछा गया है। तो 34 में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है एनर्जी 35 एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोसिंथेसिस अकर्स एज। जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, सीक्वेंस क्या है उसका। तो इसका सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले फाइकोसाइनिन होगा, फिर फाइकोएरेथ्रिन होगा एंड देन यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स एंड क्लोरोफिल ए लास्ट में है। तो सबसे पहले हमारे पास आप समझ सकते हैं कि जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करेंगे तो फाइको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप साइनिन कर लीजिए, देन इरेथ्रिन है एंड देन यहाँ पे हमारे पास कैरोटेनॉइड है एंड क्लोरोफिल ए है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्लांट इज़ वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ द सोलर एनर्जी एंड हुज नेट प्रोडक्टिव वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 2 kg to 4 kg पर मीटर स्क्वायर और इवन हायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये आपको इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा जो क्रॉप प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कन्वर्टर है सोलर एनर्जी का। ओके, और इसमें जो नेट प्रोडक्टिव वैल्यू जो है वो 2 किलोग्राम से 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर रेंज करती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए आंसर शुगर केन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा पिगमेंट से, लाइट रिएक्शन के पिगमेंट जो होते हैं उससे हमारे पास क्वेश्चन है। तो 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज़ येलो इन कलर। तो येलो कलर का जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, ज़ैंथोफिल येलो होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 2 नंबर ऑफ थैलेकॉइड्स इन अ ग्रैनम। ग्रैनम में कितने थैलेकॉइड्स होते हैं, 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 से लेकर के 100 हो जाते हैं।
नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। अब फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो देख लेते हैं। तो थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए यहाँ पे पहला जो है वो क्या कह रहे हैं, जो एटीपी फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा है क्रांस एनाटॉमी परटेन्स टू लीफ, ये भी करेक्ट है। देन उसके बाद हमारे पास रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH अकर्स ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल, ये रॉन्ग है। एंड यहाँ पे इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द फाइटोल टेल, ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, A एंड B आर करेक्ट। नाउ थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं, मैग्नीज एंड क्लोरीन इज रिक्वायर्ड इन, मैग्नीज और क्लोरीन की आवश्यकता कहाँ पे होती है, तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर में होती है, देखिए। और इनमें आपको ऑयन को याद रखना है, मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ अकर इन द रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा 680 नैनोमीटर जो होता है रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिक्स्थ है, सिक्स्थ में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP से ATP बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, NADPH2 जो है वो कैसे जनरेट होती है, तो ये जनरेट होती है फोटो सिस्टम 2 में जनरेट होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 8, द कोर मेटल ऑफ द क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल का जो कोर मेटल होता है वो क्या होता है, ईजी है क्वेश्चन, और ये बी मैग्नीशियम आपको पता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, द मेन पिगमेंट इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटोसिंथेसिस इज, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जो पिगमेंट इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में वो कौन सा होता है, तो ये आपको पता है साइटोक्रोम होते हैं, मेन पिगमेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 10th वाला है, नाउ इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन द पिगमेंट मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड इज, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हो गई है। तो यहाँ पे जो पहले जो एक्साइट होता है पिगमेंट वो P680 है, ये नॉन साइक्लिक के लिए पूछा गया है। नाउ रिएक्शन सेंटर फॉर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर जो हैं ये पूछे गए हैं, P700 एंड P680 रिस्पेक्टिवली। नाउ 12th हमारे पास आ गया, फोटो सिस्टम 1 कंटेन्स, फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, तो फोटो सिस्टम 1 में होता है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और P700 होता है। नाउ 13 क्वेश्चन की तरफ आगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है जो कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, किसी आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हो रही है, वो सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये रॉबिन हिल है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास, क्लोरोफिल A एंड B शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन, क्लोरोफिल A और B जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस रीजन में शो करता है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू एंड रेड रीजन बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, जो A है वो ब्लू में करता है और B जो है वो रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। ओके, नाउ 15th हमारे पास देख लीजिए, ये आपके पास डायग्राम सबकी बुक में बना होगा, फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, कि क्या पहचानना है इसमें क्या चीज़ है ये। तो देखिए 15 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है एंड फोटो सिस्टम 1 है। इन दी अबव स्कीमेटिक डायग्राम विच इज़ प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन पूछा है कि यहाँ पे क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन क्या है। अगर हम फोटो सिस्टम 2 से बात करें, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ, A ने लिया, फिर B C ने लिया, फिर साइटोक्रोम F एंड जो D है लास्ट वाला, वो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 से जो कनेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो D है वो प्लास्टोसाइनिन हो जाएगा, तो ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्लास्टोसाइनिन जो है वो D वाला है, उसके बाद देन फोटो सिस्टम 1 है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है, इन जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो जेड स्कीम है वो किसने प्रपोज की थी, तो यहाँ पे 16 का A है हमारे पास, हिल एंड बेंडाल। नाउ 17 के लिए हम देख लेते हैं, 17 है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन फोटो सिस्टम 2 कम्स फ्रॉम, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ATP सिंथेसिस के लिए फोटो सिस्टम 2 में वो कहाँ से आती है, तो वो है हमारे पास, वो आ जाती है यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा आती है। ओके, तो 17 बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 18 है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, वाटर की जो स्प्लिटिंग है वो किससे एसोसिएटेड है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे होती है, तो इससे एसोसिएटेड है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 19, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज,
जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की, वो क्या होती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो नाउ 19 का हमारे पास बी करेक्ट है, बाउंड टू द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे बाउंड होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्ड इन प्लांट, जो हर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो प्लांट में बन रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड NADPH2 रिक्वायर आर रिस्पेक्टिवली, कितने एटीपी और कितने NADPH2 चाहिए। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा चुका है कई बार। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 है उसके लिए 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए। ओके, नाउ स्ट्रोमा 21, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट कंटेन, जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है हायर प्लांट पे, वो क्या, उसमें क्या होता है। तो अब यहाँ पे ये है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स होते हैं। स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स होते हैं, जिसको आप लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। नाउ 21 के बाद 23 हमारा हमने लिया है। नाउ विच पिगमेंट ऑफ द प्लांट टेक्स पार्ट इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की, इसमें कौन सा पिगमेंट जो है पार्टिसिपेट करता है, या तो फिर विच पिगमेंट इज़ प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल ग्रीन प्लांट। तो सभी ग्रीन प्लांट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट होता है। नाउ आज के क्वेश्चन पेपर में आपका जो है यूग्लिना के जो क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, ये पूछा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 24, फेरेडॉक्सिन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ, जो फेरेडॉक्सिन होता है वो किसका कंपोनेंट होता है। तो जो फेरेडॉक्सिन है वो हमारे पास, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोटोसिस्टम 1 का कंपोनेंट होता है। ओके, फेरेडॉक्सिन जो है वो 1 का कंपोनेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 का। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो 25 के लिए करेक्ट आंसर है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो पहला है वो क्या है कि लाइट एनर्जी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर थ्रू एक्साइटेशन ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वाटर से NADP की तरफ इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, वो एक ATP प्रोड्यूस करता है, ये भी करेक्ट है। और थर्ड आपका जो C है कि रिएक्शन होती है जो टो फोटो सिस्टम की, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए NADP के रिडक्शन की ज़रूरत होती है। एंड जो D है हमारे पास P618 P700 आर द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो हमारे पास 25 का जो D है फ्रेंड वो रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे उल्टा होता है, P700 और P680 होगा। नाउ E है हमारे पास NADPH इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द लाइट रिएक्शन। ओके, करेक्ट है। चलिए 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 26 है हमारे पास इन क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। 26 है हमारे पास इन क्लोरोफिल स्ट्रक्चर 4 पायरोल रिंग्स आर यूनाइटेड विद मैग्नीशियम बाई देयर एटम्स ऑफ। तो जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 पायरोल रिंग होती हैं जो कि मैग्नीशियम से यूनाइटेड होती हैं। तो अब कौन से एटम से होता है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज़। जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से जो फोटोसिस्टम 2 से, वो क्या है हमारे पास। तो 27 का जो है वो बिल्कुल हमारे पास जो D क्विनोन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, which one of the following statement about the events of non-cyclic photophosphorylation is not correct। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो करेक्ट नहीं है, ओनली 1 फोटो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। ओके, नाउ ATP और NADPH आर प्रोड्यूस, ये सही है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, ये भी करेक्ट है। एंड O2 भी रिलीज होती है। नाउ अब यहाँ पे 29 देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट इज़। जो ऑक्सीजन का सोर्स है जो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट की फोटोसिंथेसिस में, वो क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है वाटर। ओके, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर से आती है। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में हमारे पास है इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिस्टम 2 contains an important pigment concerned with the photolysis of water, it is called। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं फाइकोसाइनिन। ये ब्लू ग्रीन एल्गी BGA में भी होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 31 है, पिगमेंट सिस्टम 1 रिसीव रेडिएंट एनर्जी एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। जो पिगमेंट सिस्टम 1 होता है वो रेडिएंट एनर्जी को रिसीव करता है, सोलर एनर्जी को, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। तो पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो कौन सा है, तो 31 के लिए हमारे पास जो P700 है वो पिगमेंट सिस्टम 1 है, बिल्कुल। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD, और इसमें से जो राइट है उसको जो है बिल्कुल हमें चूज़ कर लेना है। तो स्टेटमेंट पहला वाला A वाला है, Z स्कीम ऑफ
जेड स्कीम जो है लाइट रिएक्शन की वो फोटोसिस्टम 1 की प्रेजेंस में होती है। और जो बी है वो है कि केवल फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। और फिर सी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है उसमें एटीपी और NADPH2 का सिंथेसिस होता है। फिर डी है स्ट्रोमा लैमेली स्ट्रोमा लैमेली जो है उसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है और ना तो NADP होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 32 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे जो 32 के लिए जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और जो डी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 33 में है वेयर डज द प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर इन द क्लोरोप्लास्ट। जो प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट में वो कहाँ पर होती है, या तो फिर वेयर डू द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस और लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार आ भी रहा है, तो यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। तो आप देख लीजिए, उसको कंफर्म कर लीजिए, ये क्वांटसोम और थैलेकोइड ग्राना में। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 34 है। 34 का क्या होगा फ्रेंड, 34 में है द ट्रैपिंग सेंटर ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिस्टम 1 इज़। तो ट्रैपिंग सेंटर जो है वो क्या होगा, सी P700। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोक्रोम P450 इज़ रॉन्ग। P450 के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे 35 के लिए जो रॉन्ग है वो बताना है। तो देखिए पहला वाला क्या है कि इसका मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये तो करेक्ट है। फिर दूसरा है ये इसमें आयरन होता है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ कलर्ड सेल, ये रॉन्ग है। ओके, तो ये रॉन्ग है। बाकी जो फोर्थ वाला डी वाला है कि एक एंजाइम होता है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये भी करेक्ट है। 36 देख लेते हैं ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें आपको पता ही है, इसमें जो है ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है और ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये फोटोसिंथेसिस की फोटोकेमिकल रिएक्शन में होता है। नाउ 37 फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन होता है उससे क्या मिलता है हमें, क्या रिजल्ट देता है वो। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, H+ आयन। ओके, और जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, H+ है, O2 है एंड E- यानी इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ 38 हमारे पास है प्लांट्स अडॉप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी हैव। जो प्लांट लो लाइट इंटेंसिटी के लिए अडॉप्ट होते हैं। ओके, तो 38 का हमारे पास ऑप्शन है जो डी है, हायर रेट होता है CO2 फिक्सेशन का दैन दी सन प्लांट। सन प्लांट के कंपैरिजन में उनमें CO2 फिक्सेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। 39 की तरफ बढ़ जाते हैं। 39 है द लाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इज़ एट द वेवलेंथ। जो क्लोरोफिल के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 660 नैनोमीटर है, 660 नैनोमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 40 है नंबर ऑफ क्लोरोफिल अरेंज्ड पर रिएक्शन सेंटर इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो जो नंबर ऑफ क्लोरोफिल अरेंज होते हैं पर रिएक्शन सेंटर में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में वो क्या होते हैं, तो वो कितने होते हैं उनके नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास है अबाउट 200 क्लोरोफिल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। 41 में हमारे पास विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरली एब्जॉर्ब बाय कैरोटेनॉइड्स ऑफ द हायर प्लांट। कैरोटेनॉइड्स से कौन सा लाइट का फ्रैक्शन विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है उससे कौन सा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, तो 41 के लिए हमारे पास वॉयलेट एंड ब्लू। ओके, जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं हायर प्लांट के वो वॉयलेट एंड ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 इन विच स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इज़ डायरेक्टली नेसेसरी। जो फोटोसिंथेसिस की किस स्टेज के लिए लाइट जो है बिल्कुल नेसेसरी है, अति आवश्यक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बी है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मेरा, यहाँ पे हमारे पास जो ए है फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए ज़रूरी होती है। नाउ 43 है हमारे पास हिल्स लॉ इन फोटोसिंथेसिस शोज। जो हिल्स का लॉ है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या शो करता है, तो हिल्स का लॉ जो शो करता है कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 46 हमने लिया है यहाँ पे। नाउ विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसमें से कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो डायरेक्टली केमिकल लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास 46 के लिए क्लोरोफिल ए हो जाएगा और ऑप्शन भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 47 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी
लाइट रिएक्शन इज़, जो लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का सीक्वेंस है सही बताना है उसको, तो वो कौन सा है यहाँ पे। तो पहला वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में सबसे पहले होगा, देन प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम, देन फोटो सिस्टम 1 एंड पेरिडॉक्सिन। ओके, तो यहाँ पे PS2 है, प्लास्टोक्विनोन है, ओके, फिर साइटोक्रोम है, और फिर हमारे पास है फोटो सिस्टम 1, पहले 2 है फिर बाद में 1 आता है, और उसके बाद पेरिडॉक्सिन। तो चलिए यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। फिर रीड करना है स्टेटमेंट यहाँ पे। ओके, स्टेटमेंट को रीड करके फिर आगे बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है 48 में। 48 का है कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है उसमें इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन। इसमें जो है प्रोटॉन का अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और बी ऑप्शन है हमारे पास, डाइकोट स्टेम में न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट होता है सेल से, पेरिसाइकिल की सेल से एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और सी है स्टेमेन इन फ्लावर्स ऑफ ग्लोरियोसा एंड पिट्यूनिया पॉलीएंड्रस, के ये जो स्टेमेंस होते हैं इन फ्लावर्स के वो पॉलीएंड्रस होते हैं। एंड डी है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग स्टेट में वो सॉइल में भी होते हैं। तो नाउ 48 के लिए हमारे पास अब जो ऑप्शन है, कहा गया है कि इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बस ये नहीं पूछा कौन सा ABCD। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये अभी मैं आगे बढ़ जाती हूँ यहाँ पे डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, 1 द फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ CO2 अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ। जो फिक्सेशन और रिडक्शन होता है CO2 का वो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे जो होता है वो ATP और NADP की प्रेजेंस में होता है। नाउ उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन है। PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। जो PGA है वो CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है। ये किस इनमें से किस में जो है फोटोसिंथेसिस में इसको डिस्कवर किया गया था, तो यहाँ पे ये एल्गी में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज लोकेटेड इन। तो ये हमारे पास जो थर्ड का हमारे पास जो 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। और आज जो है क्वेश्चन पेपर जो आया था TGT बायोलॉजी का, उसमें पूछा गया था कि क्लोरोप्लास्ट में 3 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन, उसमें से पूछा गया था कि क्लोरोप्लास्ट में इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में क्या पाया जाता है, तो उसमें रुबिस्को कार्बोक्सिलेज था, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 4 है इसमें है द इनिशियल एंजाइम ऑफ द कैल्विन साइकिल इज। जो कैल्विन साइकिल का जो इनिशियल एंजाइम है वो क्या होगा, तो ये जो राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है, कार्बोक्सिलेज होता है, यही इनिशियल एंजाइम है कैल्विन साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 6th क्वेश्चन ले रखा है। नाउ कैल्विन साइकिल अकर्स इन। कैल्विन साइकिल कहाँ होती है, तो जो कैल्विन साइकिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में क्या प्रेजेंट होता है कैल्विन साइकिल में, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन होता है कैल्विन साइकिल में, बिल्कुल। नाउ 8th क्वेश्चन, रिड्यूसिंग पावर विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द डार्क रिएक्शन। जो रिड्यूसिंग पावर होती है जो लाइट रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 8 का जो है वो बी हो जाएगा। ये NADPH जो होती है वो रिड्यूसिंग पावर होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th वाला, द रिएक्शन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटेलाइज्ड बाय। ऐसी रिएक्शन जो कि CO2 के प्राइमरी फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हमारे पास RUBP कार्बोक्सिलेज और पेप कार्बोक्सिलेज हैं, वो इनके द्वारा कैटेलाइज होती है ये रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो 10th है वो देख लेते हैं। 10 है हमारे पास, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन के जो डार्क रिएक्शन में जो फिक्सेशन होता है, द 3 कार्बन एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGR डिराइव फ्रॉम। ये जो 3 कार्बन एटम होते हैं PGA के, वो किससे डिराइव होते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं RUBP से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कैल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस। तो कैल्विन साइकिल की जो स्टेजेस हैं वो बतानी है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। तो कैल्विन साइकिल की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता देती हूँ 11 के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला होगा, इसमें कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले होता है। ओके, तो कार्बोक्सिलेशन होगा, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन हो जाती है। ओके, और इसके बाद जो कार्बोक्सिलेशन के बाद फिर आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन जब होता है
पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, देन रिडक्शन होता है। फिर रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो बनती है एट द एक्सपेंस ऑफ फोटोकेमिकली मेड ATP एंड NADPH। ओके, फिर उसके बाद रिडक्शन के बाद फिर आता है जो स्टेप, वो होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग विच जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सेप्टर होती है और राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, 312। नाउ 12th देख लेते हैं। 12th में फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड अ C4 प्लांट इन कंपैरिजन विद C3 प्लांट लॉसेज ओनली। अगर हम C4 और C3 प्लांट में कंपेयर करें और सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बात करें तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ओके, इसमें जो है जो C3 प्लांट के कंपैरिजन में जो C4 प्लांट है वो सिर्फ हाफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लूज़ करता है। नाउ 13 हमारे पास जो क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। CO2 ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे ड्यूरिंग। जो CO2 होता है वो फोटोसिंथेटिक पाथवे को ज्वाइन करता है, किसके दौरान ज्वाइन करता है, डार्क रिएक्शन के दौरान। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 14th है। 14th में देखते हैं राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालाइजेज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिटवीन। ये जो राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है बिटवीन। अब आपको बताना है तो यहाँ पे हमारे पास बिटवीन CO2 है और राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट है, इसी के बीच में कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम कैटालाइज करता है मतलब। नाउ 15th का पास हमारे 15 जो है हमारे पास इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है डार्क रिएक्शन का वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3PGA जो होता है। नाउ 16th हमारे पास क्या है, साइकिल बना के दिखा दी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, लेबलिंग द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन दी केल्विन साइकिल। तो ये आपको अगर साइकिल याद होगी तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 तक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो सबसे पहले तो 1 पे तो आपको मालूम ही है कि RUBP आएगा, उसके बाद फिर जो कार्बोक्सिलेशन होगा देन उसके बाद PGA बनता है, PGAL, और यहाँ पे देन हमारे पास जब रिडक्शन हो जाता है तो ट्रायोस फॉस्फेट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 16 है इसके लिए जो D है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 है RUBP, 2 PGAL है और फिर 3 है ट्रायोस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड डीजनरेशन। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 16 के बाद 17 है CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 में है हाउ मैनी केल्विन साइकिल फॉर्म 1 हेक्सोज मॉलिक्यूल। एक हेक्सोज मॉलिक्यूल जो है वो कितने केल्विन साइकिल में बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है 6 केल्विन साइकिल होती हैं तब जाके 1 हेक्सोज मॉलिक्यूल बनता है। नाउ 19 है हमारे पास इन C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। C3 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मीसोफिल सेल्स में होती है, C3 में मीसो होती है, मीसोफिल सेल्स में होती है। और 20 है हमारे पास इन विच प्लांट केल्विन एक्सपेरिमेंटेड बाई रेडियो एक्टिव आइसोट्रॉपी टू डिस्कवर द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। तो कौन सा जो प्लांट था जो उन्होंने चूज़ किया था, तो यहाँ पे क्लोरेला था। ओके, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ 21 हमारे पास है डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज। डार्क रिएक्शन जो होती है इसको डार्क क्यों कहते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसको क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं होती है। 22 हमारे पास जो है वो क्या है, द एंजाइम दैट इज़ नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो C3 प्लांट में पेप कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाता है। 23 की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हेन CO2 इज़ एडेड टू पेप, जब कार्बन डाइऑक्साइड पेप में ऐड होती है तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है ऑक्जेलोएसीटेट होता है। ओके, CO2 प्लस पेप मिल करके ऑक्जेलोएसीटेट बना लेते हैं। नाउ 24 है इन C3 साइकिल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एवरी CO2 मॉलिक्यूल द रिडक्शन एंड रिजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर। C3 साइकिल में हर एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए जो रिडक्शन और रिजनरेशन स्टेप्स में कितने ATP और कितने NADPH2 की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 3 ATP और 2 NADPH2। तो फ्रेंड ये देखिए आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और आज के लिए इतना ही है। और आगे मैं जो है नेक्स्ट जो अपना लेक्चर लूँगी उसमें थोड़ा से और मैं क्वेश्चन चाहती हूँ कि इस पर करा दिए जाएँ। ओके, वैसे तो एग्जामिनर पर डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ से क्या क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन ऐसा भी आज पैटर्न देखा गया है कि एक ही जगह से कई क्वेश्चन भी उठा के दे दिए हैं। तो मे बी एग्जामिनर का टारगेट अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो वो एक साथ कई क्वेश्चन दे सकते हैं।
तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही फ्रेंड। लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिएगा। जितने भी लोग चैनल पे हैं बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन के लिए। और आपका एग्ज़ाम होगा अच्छा होगा और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, मेहनत भी बहुत हो रही है। तो चलिए थैंक यू सो मच।